दोस्तों नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर आपसे बात करने वाले हैं जो आज की हमारी युवा पीढ़ी को सबसे ज़्यादा गुमराह और परेशान कर रही है। विषय है यौन समस्याएं, सेक्सुअल प्रॉब्लम। इसमें अरबों का व्यापार भी लोग कर रहे हैं और युवा पीढ़ी हमारी गुमराह भी हो रही है। आज मैं ये समस्या कैसे होती है, इस समस्याओं के पीछे कौन से कारण हैं, इनको सही ढंग से कैसे ठीक किया जा सकता है, इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। मेरा युवा दोस्तों से अपील है कि ये वीडियो आप अवश्य देखिए, आपको समस्याओं का समाधान अवश्य मिलेगा। अब शुरू करते हैं इसके आगे। आखिर ये समस्या आती क्यों है? मैं अपनी पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि 3 मियाज़ होते हैं, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। ये मेरी पिछली वीडियो रहस्य ऑफ होम्योपैथिक में आप देख सकते हैं। इन समस्याओं के पीछे ये 3 मियाज़ हैं। आज हम केवल सोरा पर बात करेंगे। वैसे सोरा आपके शरीर पर सिर से लेकर के पांव तक प्रभाव डालता है, लेकिन सोरा हमारे सेक्सुअल ऑर्गन पर क्या प्रभाव डालता है उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। सोरा जब शरीर में होता है तो सारी खुरापात यहीं से चालू होती है। इविल थिंकिंग दिमाग में आ जाती है, मनोविकार आ जाते हैं। जब दिमाग में मनोविकार आ जाते हैं तो उसका प्रभाव सेक्सुअल ऑर्गन पर पड़ता है। अगर यह सोरा साइकोसिस से मिल जाता है या बढ़ जाता है, बढ़ करके आपके वाइटलिटी पर प्रभाव डालता है, दबाव डालता है, तो मानव जो है दानव बन जाता है। आजकल आप न्यूज़पेपरों में देखते होंगे कि 6 साल, 5 साल, 4 साल की बच्चियों से बलात्कार हो रहा है। मानव दानव बन गया है। इसके पीछे आप कहेंगे कि टीवी जिम्मेदार है या मोबाइल जिम्मेदार है, अश्लील साहित्य, अश्लील गाने जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये एग्जाइटिंग काज है। एग्जाइटिंग काज मतलब है उत्प्रेरक करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो दानव है, जो खास दुश्मन है, वो सोरा और साइकोसिस है। अब सोरा के मुख्य लक्षण पर हम आते हैं। पहला लक्षण है फंक्शनल डिस्टर्बेंस ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन। हिंदी में इसको इस प्रकार आप समझ सकते हो को कार्यात्मक डिस्टर्बेंस, कार्यात्मक विकार, सेक्स में कार्यात्मक विकार आ जाता है। इसको एक बार और भी आप समझ लो कि कार्यात्मक होता है, संरचनात्मक नहीं होता, रचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा है जनांगों से मटमैला स्राव निकलना, लिकोरिया। तीसरा है किसी लंबी बीमारी के बाद जनेंद्रियों का कमज़ोर हो जाना, जैसे लंबे समय तक टाइफाइड हुआ या कोई अन्य बीमारी हुई, उसके बाद जनांग जो है कमज़ोर हो जाते हैं। चौथा है महिलाओं में एक प्रकार का ग्रोथ, जनांगों पर एक प्रकार का ग्रोथ जिसे पाल्पी कहते हैं, वो एक मसा की तरह होता है। वो मुलायम होता है, वो देखने में आता है, वो डेवलप हो जाता है। पांचवा, यही आप सबसे ज़्यादा गुमराह और डर जाते हो और इसी का फ़ायदा उठा करके नकली डॉक्टर और लोग आपको ठगते हैं। वो मैं बता रहा हूँ। स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, नपुंसकता, प्रोस्टेट रस का निकलना। प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है, उसमें पेशाब के बाद लार जैसा पदार्थ निकलता है और कभी कभी आप संडास करते हो तो जोर लगाने पर वो निकलता है। ये पांचवा कारण है। यही आप घबरा जाते हो, मुझे ऐसा हो गया, वैसा हो गया।
हमारे क्लिनिक पे बच्चे आते हैं, कहते हैं सर मई में मेरी शादी है, मुझे ये तकलीफ़ है, कुछ करिए नहीं तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। एकदम उदास और एकदम परेशान। मेरे युवा दोस्तों, मेरी बात ध्यान से आप सुनिए। सोरा का पहला लक्षण है कि फंक्शनल डिस्टर्बेंस ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन। फंक्शनल, उसके कार्य में डिस्टर्बेंस हुआ है, उसकी संरचना में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। भगवान ने जो संरचना जननांग की बनाई है एकदम सुरक्षित है, उसका कार्य सोरा के कारण डिस्टर्ब हो गया है। उसे बड़े आसानी से नॉर्मल किया जा सकता है। आप इतने परेशान मत हो। हाँ, आगे उसमें की संरचना में परिवर्तन हो सकता है, उसको मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। अब रही बात उपचार की, इसका क्या उपचार है? सही पूछो कि इसका सही उपचार केवल सिमिलिया है। अब आप कहोगे सिमिलिया क्या है? सिमिलिया कोई बीमारी नहीं है, सिमिलिया कोई दवा नहीं है, सिमिलिया कोई पैथी नहीं है। सिमिलिया एक लॉ है जो प्राकृतिक लॉ पर डिपेंड है, जो प्राकृतिक नियमों पर डिपेंड है। अगर आप होम्योपैथिक दवा इस लॉ पर लेते हैं, फिर से सुन लीजिए, अगर आप होम्योपैथिक दवा इस सिमिलिया लॉ पर लेते हैं तभी आपको इस रोग से मुक्ति मिल सकती है। आजकल आप YouTube पे देखते होंगे और सुनते भी होंगे, लोग बता रहे हैं कि ये मिक्सचर पी लो आप ठीक हो जाओगे। 4 मदर टिंचर को एक साथ मिलाकर लोग पिला रहे हैं, बोल रहे हैं इससे आप घोड़ा जैसी शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। कुछ लोग तो हद कर दिए, वो बोलते हैं कि शाम को ये दवा को 5 बूंद ले लो, आपका पत्थर जैसे हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता। आदमी है, आदमी की तरह होगा, पत्थर और मतलब घोड़ा की तरह नहीं होगा। वो नॉर्मल में सेक्स एक नॉर्मल प्रक्रिया है, वो नॉर्मल प्रक्रिया की जा सकती है। जो आज उत्प्रेरक दवाइयाँ आप लोग खा रहे हैं, चाहे होम्योपैथिक हो चाहे दूसरी दवाई हो, होम्योपैथिक तो उतना साइड इफेक्ट नहीं डालती, लेकिन एलोपैथिक का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है। अंत में मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ अगर मैं कुछ मेरी बातों को कोई ठेस पहुँचा हो आप लोग के दिल में, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और 2 शब्द मैं हनुमान का कहना चाहता हूँ, उसे आप सुन लीजिए। When we have to do with an art whose aim is saving human lives, any neglect to ourselves through master of it is a crime। दोस्तों, अगर इस विषय में आपको और जानकारी लेना है तो कमेंट ज़रूर आप करिए और अपनी समस्या बताइए, उसको मैं ज़रूर आपको सॉल्व करूँगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत 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 शुक्रिया दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद। मैं मिलता हूँ जल्द ही ऐसी ही जानकारी के साथ एक अलग वीडियो के साथ आपसे।